बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में है। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का फिनोमिना को हाइनरिक हर्ट्ज़ ने 1887 के अंदर सबसे पहले डिस्कवर किया और इसको 1905 के अंदर आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया जिसके ऊपर उन्हें 1921 के अंदर जो है नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं: द इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। मतलब कि आपके पास जब भी एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल की सरफेस के ऊपर डाली जाती है तो वहाँ से इंस्टेंटली विद नो टाइम डिले जो है वो इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाते हैं। आइंस्टाइन के मुताबिक जो लाइट होती है वो स्मॉल टीनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी पर मुश्तमिल होती है जिन्हें उसने फोटोन ऑफ लाइट का नाम दिया। और एक बात याद रखें कि आपके पास जो एनर्जी होती है लाइट फोटोन की, वो होती है आपके पास E=H/न्यू। मतलब कि आप फोटोन ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर या वेवलेंथ को कम करके एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। और हर एक सिंगल फोटोन जो होता है उसकी आपके पास वेव नेचर होती है। और मतलब कि आपके पास सिंगल फोटोन की वेवलेंथ भी होती है और उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होती है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के फिनोमिना के अंदर आपके पास जो एक सिंगल फोटोन ऑफ लाइट है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है और उसको मेटल की सरफेस से क्या है इजेक्ट कर देता है। इसको हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ देखेंगे। इसके अंदर हमने एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब को यूज़ किया हुआ है। एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब इसलिए यूज़ करते हैं हम क्योंकि हमारे पास हम नहीं चाहते कि हमारे इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी गैस एटम मालिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करें। तो एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स को यूज़ किया हुआ है और उनको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और एक हमारे पास लाइट सोर्स है, लाइट बल्ब है, जिसकी मदद से हम क्या है लाइट को मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी और मुख्तलिफ इंटेंसिटी की लाइट को हम इस मेटल की सरफेस के ऊपर शाइन करेंगे और वहाँ से हम क्या है फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाएंगे। और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जब इंटेंसिटी चेंज की जाती है या फिर फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं तो हमारे पास फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स पर और उनकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या असरात होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेंज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इस केस में हम दो लाइट को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लो इंटेंसिटी लाइट को यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ किया कि तीन जो हैं वो फोटॉन्स वो मेटल की सरफेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वहाँ से तीन फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं। और याद रखें कि हर एक जो सिंगल फोटॉन ऑफ लाइट है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से इजेक्ट कर पाता है। तो इस केस में हमारे पास जो है वो जो सिंगल फोटोन ऑफ लाइट है जब वो इंटरेक्ट करता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ और अपनी एनर्जी उसे ट्रांसफ़र कर देता है। और वो इस एनर्जी को, वो जो इलेक्ट्रॉन है इस एनर्जी का कुछ हिस्सा बाइंडिंग फ़ोर्स को जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान पाई जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको ओवरकम करने के लिए कुछ पार्ट यूज़ करता है जो कि इसका वर्क फंक्शन कहते हैं। जो किसी भी मेटल के लिए मुख्तलिफ वैल्यू होती है आपके पास वर्क फंक्शन की। और बाकी जो एनर्जी होती है वो यूज़ हो जाती है उस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिम लाइट यूज़ करते हैं जिसके अंदर आपके पास तीन जो हैं वो फोटॉन्स हैं वो लाइट सोर्स के ज़रिए से इमिट होते हैं और क्या है मेटल की सरफेस के साथ टकराते हैं। वहाँ से तीन आपके पास जो हैं वो फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है इमिट होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें कि एनर्जी डिपेंड करती है आपके पास जस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर। इंटेंसिटी को बढ़ा देने से आपके पास जो सिंगल फोटोन होगा उसकी एनर्जी वही रहती है, जस्ट उसकी क्या है काउंटिंग चेंज हो जाती है, उसकी नंबरिंग जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है फ़ोटोन की। लेकिन उनकी क्या है सिंगल फोटोन की जो एनर्जी रहती है वो वही रहती है जो पहले होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम क्या है कोई ब्राइट लाइट यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अब जो लाइट यूज़ की उससे 5 आपके पास फ़ोटॉन्स क्या है इमिट हो रहे हैं। तो 5 जो फ़ोटॉन्स हैं वो जब इंटरेक्ट करते हैं मेटल की सरफेस के साथ तो वहाँ से अब 5 फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं इमिट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अब के केस में जो फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी सिंगल आपके पास फ़ोटो इलेक्ट्रॉन की, वो पहले वाले जो 3 फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए थे उनकी सिंगल जो आपके पास फ़ोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। मतलब इंडिविजुअली जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो वही रहती है, लेकिन जस्ट चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर नंबरिंग चेंज हो रही है।
हर एक की जो आपके पास अभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए और पिछले केस में आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, उन दोनों में इंडिविजुअली तौर पर काइनेटिक एनर्जी एक जैसी है, सिर्फ उनकी क्या है, नंबरिंग इंक्रीज़ कर गई है। जब फोटो इलेक्ट्रॉन की आपके पास नंबरिंग इंक्रीज़ करती है तो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बढ़ा देने से आपके पास जो होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है, लेकिन आपके पास इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अब हम देख लेते हैं चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम तीन किस्म की लाइट्स को यूज़ करेंगे, और जब आप लाइट का कलर चेंज कर देते हैं तो उसके साथ ही उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर हम रेड लाइट को यूज़ करके देखेंगे। अब आप इसके अंदर आप एक और चीज़ आ जाती है जिसको आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। याद रखें, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना जो है वो वकूफ़ पज़ीर होता है। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस दैट्स कॉल्ड टू बी इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम होगी, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, तो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से क्या है, इमिट नहीं होगा। तो रेड लाइट क्योंकि बहुत कम फ्रीक्वेंसी की लाइट है, इसीलिए इस केस में क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से इमिट नहीं होता। अब हम एक और लाइट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्रीन लाइट को यूज़ करते हैं। तो ग्रीन लाइट को जब हम यूज़ करते हैं तो हमने क्या है, फ्रिक्वेंसी को अब इंक्रीज़ कर दिया। तो अब क्या है, आपके पास जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिट होते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू है इस केस में। तो अब हम एक और लाइट को लेट्स सपोज यूज़ करते हैं। हम यूज़ कर लेते हैं एक ब्लू लाइट को। तो इस केस में जो आपके पास जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इमिट होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ग्रीन लाइट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगी। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी को जब आप चेंज करते हैं तो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मतलब कि फ्रीक्वेंसी को, लाइट फ्रीक्वेंसी को जब आप इंक्रीज़ करते हैं तो उस सूरत में आपके पास इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो आइंस्टाइन की फ़ोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी लाइट फोटॉन्स की, उसका कुछ पार्ट तो वर्क फंक्शन में यूज़ हो जाएगा, और जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी, फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होगा। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो फोटो इलेक्ट्रॉन की होगी वो होगी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। मतलब कि टोटल फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, और जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो काइनेटिक एनर्जी होगी इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। अब इसके अंदर हम चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी और चेंज ऑफ इंटेंसिटी को ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज़ करेंगे जो कि एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, एक लाइट सोर्स और दो इलेक्ट्रोड्स पर और एक बैटरी पर मुश्तमिल है, और इन इलेक्ट्रोड्स को एक पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के और दूसरे को नेगेटिव से जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो है चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को देखेंगे। तो इसके अंदर हम दो फ्रिक्वेंसी की लाइट को यूज़ करेंगे, एक ग्रीन लाइट और एक ब्लू लाइट। और ग्रीन लाइट की जो है वो फ्रिक्वेंसी क्योंकि ब्लू लाइट से कम होती है, तो लेट्स सपोज कि हम सबसे पहले जो है ग्रीन लाइट को यूज़ करते हैं। तो जब इसको मेटल की सरफेस पर इंसर्ट किया जाता है तो यहाँ से जो होते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो जाते हैं, और ये फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पॉजिटिव प्लेट की जानिब मूव करने लगते हैं। हम क्या करते हैं, अब इसी पॉइंट पर जो है बैटरी को इन्वर्ट कर देते हैं, और बैटरी के टर्मिनल्स को इन्वर्ट करने से जिस पर पॉजिटिव चार्ज है प्लेट पर अब नेगेटिव आ गया, और जिस पर नेगेटिव है अब उस पर पॉजिटिव आ गया। तो इस सूरत में अब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए थे उनको रिपल्जन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है और आगे प्लेट पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो अब क्या है, कुछ फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो तो प्लेट तक अभी तक पहुंच पा रहे होंगे, और कुछ जो हैं वो बाउंस बैक हो जाएंगे। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तमाम इमिटेड फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती। क्योंकि जो आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं मेटल की सरफेस से,
उनकी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि उन्हें रिपल्जन का इतना सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जो मेटल की कोर में से निकलते हैं, मिड में से, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होती है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा रिपल्जन का सामना करना पड़ता है और अपना ज़्यादातर एनर्जी का जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है, वो वहाँ पर लॉस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो हम क्या करते हैं, जो आपके पास अभी तक फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स 2-3 पहुँच रहे थे, अब हम क्या है बैटरी के नेगेटिव को मज़ीद नेगेटिव कर देते हैं और पोटेंशियल मज़ीद जब नेगेटिव करते हैं तो अब एक पॉइंट आता है जब कोई भी आपके पास जो है वो फ़ोटो इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक नहीं पहुंच पा रहा, तो ये इसका कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसको हम वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एक दूसरी फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज़ करते हैं जो कि इससे ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू लाइट की हम लाइट को यूज़ करते हैं। तो जब हम ब्लू लाइट को यूज़ करते हैं तो इसकी मदद से हम क्या है फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है इमिट करवाते हैं। ये फ़ोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल पर मतलब कि बाउंस बैक हो जाते हैं पीछे की जानिब। तो इस नेगेटिव पोटेंशियल को इसका ब्लू लाइट का हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। तो इसकी वैल्यू पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा होगी आपके पास। क्यों? क्योंकि इन फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ग्रीन लाइट से इमिट होने वाले फ़ोटो इलेक्ट्रॉन की निस्बत ज़्यादा है। तो हमारे पास एक ग्राफ आ जाता है जो कि चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर करता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जब हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो आपके पास फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट तो वही रहता है, लेकिन क्या हो जाता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इमिटेड फ़ोटो इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है क्योंकि हमने ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई किया है ब्लू लाइट के लिए रेदर देन ऑफ ग्रीन लाइट। अब हम चेंज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को देखेंगे। इसके अंदर हम एक लाइट यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लू लाइट यूज़ करते हैं और हम इसके अंदर फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करेंगे, मतलब हम ब्लू लाइट ही यूज़ करेंगे, लेकिन हम इसकी इंटेंसिटी को चेंज करके देखते हैं कि इंटेंसिटी के चेंज करने से क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लो इंटेंसिटी रखते हैं ब्लू लाइट की और हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल 3 नंबर ऑफ़ फोटॉन्स इमिट होते हैं मेटल की सरफेस से इंटरेक्ट करने के बाद 3 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या है इजेक्ट होते हैं और हमारे पास हमने क्योंकि अब बैटरी के टर्मिनल्स को इन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास क्या है इन पर एक अपोजिशन फोर्स अप्लाई होती है, तो ये क्या है बाउंस बैक हो जाते हैं। तो हम यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एक स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जिसको वी नॉट का हमने नाम दिया। अब हम ज़रा इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो मतलब नंबर ऑफ़ फोटॉन्स हमने बढ़ा दिए, तो अब की बार हमारे पास 5 नंबर ऑफ़ फोटॉन्स इंटरेक्ट करके 5 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या है फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है इजेक्ट करवाते हैं और ये भी उसी स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर क्या है स्टॉप हो जाते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। और हम क्या है जब इसके लिए फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट को चेक करते हैं तो फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है बढ़ जाता है। तो इससे साबित हुआ कि हमारे पास जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी वो जो है सेम रहती, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों केसेस में सेम आया तो काइनेटिक एनर्जी मतलब सेम थी दोनों की। लेकिन क्या होता है सिर्फ़ और सिर्फ उसके अंदर फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि नंबर ऑफ़ इमिटेड फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके पास बढ़ जाते हैं। तो ये तो था जी फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आप मज़ीद फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए और अपनी कीमती आरा से कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर आगाह कीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।